नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 सत्ता हासिल करने से ज्यादा अपने सम्मान को बचाने की लड़ाई बनता जा रहा है। ऐसे हालात में भी कांग्रेस अपनी सियासी विरासत से जुड़ी 2 लोकसभा सीटों रायबरेली और अमेठी पर खामोश है। और अब इस खामोशी के वायनाड कनेक्शन से पर्दा उठ गया है, जिसको हम समझेंगे, मगर उससे पहले रायबरेली और अमेठी के सियासी समीकरण को समझ लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ दिन बचे हैं, मगर अभी भी यूपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी चुप्पी साधे हुए है और दोनों दल रायबरेली पर अपना उम्मीदवार उतारने से पहले विपक्षी खेमे के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जहां बीजेपी पहले ही अमेठी में स्मृति ईरानी को टिकट देकर कांग्रेस के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी कर चुकी है, मगर कांग्रेस की तरह ही गांधी परिवार की विरासत से जुड़ी रायबरेली सीट पर बीजेपी भी चुप्पी साधे हुए है। दरअसल कांग्रेस के लिए रायबरेली क्यों खास है, इस सवाल का जवाब आपको 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी की सुनामी के सामने सारे विपक्षी दल हाशिए पर चले गए थे, तब भी रायबरेली में सोनिया गांधी ने जीत का परचम लहराया था और जनता के पंजे के निशान पर वोट देकर कांग्रेस पर भरोसा जताया था। हालांकि अमेठी में हालात कुछ बदलते दिखाई दिए थे। जहां 2014 में तो राहुल गांधी अमेठी जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी की सत्ता से राहुल गांधी को बेदखल कर दिया था, जिसके चलते अब राहुल गांधी अमेठी में वापसी को बेताब है और अमेठी में खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल कर कांग्रेस को जीत दिलाना चाहते हैं। जबकि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के कारण अब रायबरेली में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस अपने प्लान वायनाड से इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के ख्वाब देख रही है। तो चलिए कांग्रेस का ये प्लान वायनाड भी अब समझ लेते हैं। तो बात यह है कि अमेठी और रायबरेली में लोकसभा चुनाव 5वें चरण में 20 मई को होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत 27 मई को होगी, जबकि वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस वायनाड में मतदान का इंतजार कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वायनाड में राहुल गांधी के पक्ष में नतीजे रहने वाले हैं या फिर नहीं। अब आप कहेंगे दरअसल की लोकसभा सीट अमेठी की अपेक्षा राहुल गांधी के लिए तो 2019 की तरह सेफ सीट है, फिर वहां क्यों कांग्रेस राहुल गांधी की जीत को लेकर संशय में है। दरअसल वायनाड की सीट अब वैसी नहीं रही जैसी 2019 में थी, क्योंकि वायनाड में भी इस बार मुकाबला राहुल गांधी के लिए बेहद कड़ा रहने वाला है। वायनाड में राहुल के सामने केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में है। साथ ही सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा भी राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी के सामने चुनौती पेश कर रहे इन दोनों नेताओं का केरल में अच्छा खासा सियासी कद है। के सुरेंद्रन केरल में बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं। 2018 में हुए सबरीमाला विरोध प्रदर्शन के दौरान वो काफी एक्टिव रहे थे, जबकि एनी राजा सीपीआई के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन में महासचिव और सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो बताता है कि राहुल गांधी की वायनाड में जीत की डगर आसान नहीं है। इसीलिए ही अमेठी की दावेदारी को होल्ड पर डालकर राहुल गांधी अभी वायनाड पर फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि वायनाड में हर कीमत पर जीत हासिल की जा सके। क्योंकि अगर राहुल अमेठी के चुनाव प्रचार में उलझे तो वायनाड में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस सोच रही है कि अगर वायनाड में मतदान के बाद कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में राहुल गांधी की हार के संकेत मिलते हैं और तब तक अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को कोई भी जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिलता है, तब जाकर राहुल गांधी वायनाड से फ्री होकर अमेठी या रायबरेली का रुख करेंगे और अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के लिए जीत का माहौल सेट करेंगे। इसकी तस्दीक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कर दी है। अविनाश पांडे का कहना है कि सही वक्त आने पर अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अविनाश पांडे ने स्पष्ट किया है कि राजनीति में हर फैसले के पीछे रणनीति होती है। सही समय आने पर ही कुछ चीजों की घोषणा की जाती है। जब इसका सही समय आएगा तब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। अविनाश पांडे के चुनावी रणनीति से जुड़े दावे के बीच अब बात आती है कि आखिर रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेगा कौन। क्या गांधी परिवार के सदस्य के अलावा भी कोई उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से रायबरेली या अमेठी में चुनाव लड़ सकता है? तो इस सवाल का जवाब भी वायनाड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर खाने खबर यही है कि रायबरेली अमेठी की अपेक्षा कांग्रेस के लिए सेफ सीट है। ऐसे में कांग्रेस को अगर वायनाड में राहुल गांधी की जीत तय नहीं दिख रही होगी तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अगर वायनाड में हालात बिगड़े तो चर्चाएं तो ऐसी भी हो रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली से जुड़ी विरासत से खुद को जोड़कर जीत का गणित सेट कर सकते हैं।
ऐसे हालात में अमेठी में कांग्रेस किसी अन्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी उस लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी जहां एक बार के लिए जीत सुनिश्चित ना भी हो, मगर जीत की राह तो नजर आ रही हो। ऐसे में राहुल के रायबरेली से लड़ने की स्थिति में प्रियंका अमेठी से चुनाव हरगिज नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अमेठी जीतना इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत कठिन हो गया है। अमेठी में स्मृति ईरानी डेरा डाले हुए हैं और तो और अब स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बनाकर अमेठी की स्थानीय निवासी भी हो चुकी हैं, जो सीधे तौर पर स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता से कनेक्ट कर देता है। ऐसे में तमाम कयासों के बीच अगर वायनाड में सब कुछ ठीक रहता है और जो खबरें सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं वो पुख्ता हो जाती हैं, तो राहुल गांधी वायनाड के चुनाव के बाद ही अमेठी में दावेदारी ठोक सकते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली में मोर्चा संभाल सकती हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव की विसात पर सियासत जारी है और हर ओर से दावों वादों की भरमार के बीच अपने अपने विरोधियों को पटखनी देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी धैर्य रखना होगा और वायनाड की सीट पर बनते बिगड़ते समीकरणों पर नजर रखनी होगी। तब कहीं जाकर चुनावी विसात पर राहुल गांधी का प्लान अमेठी हकीकत में तब्दील होता नजर आएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।